गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको पार्ट 2 वर्ण विचार और उच्चारण समझाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने वर्ण, स्वर, उनके भेद तथा उनकी मात्राओं के बारे में जाना था। आज हम उसके आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रयोग करते समय इनका पूर्ण उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यवहार में क जिसके नीचे हलंत लगा हुआ हो उसे अरहित कहा जाता है या आधा क ही कहा जाता है। इस प्रकार स्वर वर्णमाला के प्राण हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कोई अल्प प्राण है तो कोई महाप्राण। व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसी कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला के पहले 25 व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक इस श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार क से लेकर म तक आने वाले व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों को सटाने से होता है। इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है। अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं कर पाती है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं। ये हैं य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं। ये हैं श, श, स और ह। नाद। स्वर तंत्रियों में कंपन की दृष्टि से वर्णों के भेद। उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन या गूंज के आधार पर वर्णों के 2 भेद किए जाते हैं। ये हैं सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। सघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, अंग, ळ, य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर आ सहित सघोष वर्ण हैं। इनमें 12 स्वर वर्ण हैं तथा 22 व्यंजन हैं। अघोष वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स अघोष वर्ण हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन भेद। उच्चारण के समय सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। ये हैं अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन। अल्प माने थोड़ा और प्राण अर्थात वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ये निम्नलिखित हैं क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म।
य, र, ल, व। महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ढ़, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह हिंदी के महाप्राण व्यंजन हैं। हलंत प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर समाया हुआ है। यदि व्यंजन वर्ण में से स्वर को अलग कर दें तो व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह लग जाता है। जैसे अगर हम क को लें तो क में से अगर हम अ स्वर को अलग करेंगे तो क के नीचे हलंत का चिन्ह लग जाता है। संयुक्त व्यंजन जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों के मेल से एक नया व्यंजन बनता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे क और श और अ को मिला के बनेगा श। इसी प्रकार ज, इय और अ को मिलाकर बनेगा ज्ञ। त, र और अ को मिलाकर बनेगा त्र। श, र और अ को मिलाकर बनेगा श। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। द्वित्व व्यंजन यदि दो समान व्यंजन एक साथ आए और उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यंजन ध्वनि लगातार दो बार आ जाए और पहली स्वर रहित हो और दूसरी स्वर सहित तो इस मेल से द्वित्व व्यंजन बनता है। जैसे कुत्ता, पत्ता, हट्टा, कट्टा इत्यादि। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियाँ भी विकसित हो गई हैं। ऐसी ध्वनियों को उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे ड और ढ के नीचे अगर हम नुक्ता का प्रयोग करें तो उसे उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कहते हैं। ये दोनों क्रमशः ड और ढ से विकसित हुई हैं। उच्चारण के समय ड ढ ध्वनियाँ शब्द के शुरू में तथा शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजनों के रूप में आती हैं। शब्द के बीच या अंत में ये ड और ढ में बदल जाती हैं। जैसे डलिया, अड्डा, ढ से ढक्कन, गड्ढा और ड अगर हम ड के नीचे नुक्ता का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा मोड़, सड़क, पकड़ आदि। इसी प्रकार ढ के नीचे अगर हम नुक्ता का प्रयोग करें तो शब्द बनेंगे गढ़, पढ़कर आदि। तो ड और ढ इनके नीचे अगर हम नुक्ता का प्रयोग करेंगे तो ये उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। ड और ढ शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं आते हैं। बच्चों, आज का पाठ मैं यही समाप्त करती हूँ। इसके आगे का पाठ मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।